इस वक्त बीजेपी युवा मोर्चा की प्रोटेस्ट चल रही है क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो छात्र की मृत्यु हुई है उसके बाद बड़ी हलचल मची हुई है पूरी कोलकाता में और सारे राजनीतिक दल जो है वो सारे प्रोटेस्ट जताए हुए हैं। इस वक्त इंद्रनील खा है हमारे साथ, बीजेपी युवा मोर्चा के सभापति। क्या ये जो अभी तक पुलिस 12 जन को अरेस्ट किया है, तो अभी क्या लग रहा है, क्या किस तरफ जा रहा है? 34 साल बाम का शासन था। मैंने ये 34 साल जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर डिफरेंट अल्ट्रा लेफ्ट नक्सल जो एक्टिविटीज हुआ है, देश विरोधी कार्यकलाप हुआ है, रैगिंग चलता रहा, डिफरेंट ड्रग एडिक्शन चलता रहा, मगर जो राज्य का सरकार वो पूरा सपोर्ट करता था। मगर पिछले 12.5 साल तो तृणमूल कांग्रेस का सरकार है। तृणमूल कांग्रेस का सरकार रहते हुए कैसे तो अपोजिट पे जादवपुर थाना है, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं किया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ये तो स्टेट सब्जेक्ट है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ये जादवपुर यूनिवर्सिटी चलाते हैं। सबको पता था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 12.5 साल से इतना रैगिंग हो रहा है। फर्स्ट ईयर जो लड़का लड़की आते हैं उन लोगों के साथ रैगिंग होता रहता है। ये होने के बाद भी क्यों कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया? राज्य का सरकार अगर कोई ठोस कदम लिया होता, रैगिंग बंद किया होता, तो 18 साल का एक लड़का को इतने जल्दी उनको मरने का दरकार नहीं होता। एक लड़का, हम लोग का घर का लड़का, हम लोग का ये पूरा पश्चिम बंगाल का एक लड़का है। एक माँ ने एक बेटा को खोया है। क्यों? वो पढ़ाई करने तो गया था जादवपुर यूनिवर्सिटी में, एक गांव से, बगुला बोल के एक गांव से वो आया था, पढ़ाई करने के लिए आया था, बहुत आशा लेके, बहुत सपना लेके आया था। मगर उसका सपना का अवसान घट गया, सपना चले गए और पूरा उसका जो घर पूरा शौक पे है। एक लड़का को हम खोए क्यों? रैगिंग के लिए। और ये रैगिंग इलीगल एक्टिविटी जो डिराइव करते हैं इससे प्लेजर, वो तो सब सैडिस्ट है। वो मेंटली जो परवर्ट लोग है वही रैगिंग से मजा ले सकते हैं। और सालों से जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ये जो लेफ्टिस्ट अल्ट्रा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है वो ये उसके प्रेजेंस में उन लोगों को, माने उन लोग वो स्टूडेंट्स यूनियन चलाते, उन लोगों का ही समर्थन करते, जो लोग लड़के लोग वो चलाते रहे रैगिंग, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वो लोग तो पूरा परवर्ट है ही, देश विरोधी स्लोगन करते हैं, रैगिंग करते हैं, लोगों को अगर तकलीफ में देख के जिन लोगों को बच्चे को तकलीफ में देख के मजा आते, वो लोग तो परवर्ट है। उन लोगों से कोई अपेक्षा नहीं है। मगर ममता बनर्जी सब पता होते भी 12.5 साल से कोई ठोस कदम नहीं लिया, इसलिए एक लड़का को हम लोगों को खोना पड़ा रैगिंग के लिए। अभी इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इसको रोकने के लिए क्या लगता है बीजेवाईएम को, क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, इमीडिएटली यूजीसी गाइडलाइंस, हम लोग का पश्चिम बंगाल का हर स्टेट यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में यूजीसी एंटी रैगिंग गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों ये यूजीसी का गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था? क्योंकि स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो अपना काम नहीं किया। ममता बनर्जी का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वो स्कैम करता रहेगा। इतना जॉब रिक्रूटमेंट स्कैम, एजुकेशन मिनिस्टर खुद अब जेल में, एक एजुकेशन मिनिस्टर जेल में, दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर उसको क्वेश्चन करता रहेगा। तो ये स्थिति में है, तो फिर वो लोग अपना स्कैम करते रहेगा और अंदर छात्र का रैगिंग होता रहेगा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बोल रहे कि अभी राजनीति करने की समय नहीं है। अभी बीजेपी राजनीति कर रहा है, तृणमूल राजनीति कर रहा है, सारे मिलकर राजनीति में जुटे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 12.5 साल तृणमूल कांग्रेस का सरकार था, उससे पहले 34 इयर्स लेफ्ट का सरकार था। बीजेपी का तो सरकार नहीं था। और बीजेपी का जहां तक ये पूरा रैगिंग के मुद्दे में वी हैव जीरो टॉलरेंस टू रैगिंग एंड जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स। और ये जो ममता बनर्जी का सरकार या पहले सीपीएम का सरकार क्यों ये पॉलिसी अडॉप्ट नहीं किया, तब तो हम लोग को रास्ते में आने का कोई जरूरत ही नहीं होता। आज हम लोग बंगाल का एक लड़का को खोया, 18 साल का एक लड़का को हम लोग खोया है, एक माँ ने एक बेटा को खोया है। हम लोग तो वो भी रैगिंग के लिए हम लोग को इसलिए रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। रैगिंग को अभी बंद करो, हो जाएगा। तो क्यों पता नहीं कि जो लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैंपस में यूजीसी गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहा है। वो कैंपस के अंदर हॉस्टल में जो स्टूडेंट भी नहीं है वो लोग अंदर घूम रहा है, मैंने कोई आइडेंटिटी चेक भी नहीं होता है। और जहां तक अंदर का एबीवीपी का कोई स्टूडेंट का कोई प्रोग्राम होता है, कोई नेशनलिस्ट प्रोग्राम होता है, कोई पेट्रियोटिक प्रोग्राम होता है, तो इन लोगों को एलर्जी हो जाता है। तो कैंपस शुड बी फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, कोई आउटसाइडर के लिए नहीं। बट अ कैंपस शुड नॉट बी शुड बी अ हब ऑफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज। इट शुड नॉट बी अ हब ऑफ रैगिंग, बट नॉट शुड अ कैंपस बी अ हब ऑफ अनएथिकल एंड ड्रग एक्टिविटीज। कल आप लोगों का धरना मंच यहाँ से उठाया गया है, अभी फिर से आप लोग धरने में बैठ गए, कितना दिन चलेगा ये?
हम लोग का धरना, हम लोग का प्रोटेस्ट का डिफरेंट भाषा है। ये भाषा प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक जादवपुर यूनिवर्सिटी से ये ड्रग्स और रैगिंग का जो मेंटल जो डिजीज है, जिससे ये सफर करते हैं लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट का जो कैडर्स है, वो जब तक ये बंद ना होते, जब तक उन लोगों का दिमागी हाल सही नहीं होता है, तब तक हम लोग ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारे साथ थे इंद्रोनील खा, और यहीं पे जहां जादवपुर यूनिवर्सिटी में ऐसी एक हलचल सी मच गई, उसके बाद से सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो प्रोटेस्ट जताए हुए हैं। साथ ही में जितने भी स्टूडेंट्स यूनियन है वो सारे अभी प्रोटेस्ट जताए हुए हैं। सबका एक दावा है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में जैसी खराब चीजें अगर होती है तो उसको बंद करना होगा, और साथ ही में जो स्टूडेंट जिसकी मृत्यु हुई उनके लिए अभी जस्टिस के डिमांड में सब है। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ निर्मल सिन्हा रॉय, आज तक कोलकाता।